इस वीडियो में हम लोग बात करने आए हैं कि अभी जो एसएससी का ये पेपर लीकेज का या पेपर का आ रहा है, स्कैम हुआ है। तो इसको बहुत ही जरूरी है समझना, क्योंकि ये सिर्फ बात एसएससी की नहीं है। अभी तो मुझे ये लग रहा है कि हर एग्जामिनेशन में कोई ना कोई पेपर लीक, कोई ना कोई स्कैम हो ही जा रहा है। तो इस टॉपिक पे इसीलिए समझना जरूरी है कि अभी इसमें क्या हो गया है, एसएससी में क्या हो गया है। पहले तो आपको मैं ये बता दूं, आप ये रोल नंबर लाइन से देख लीजिए। रोल नंबर देख करके आपको समझ में आ जाएगा। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि रोल नंबर में जितने भी चीजें हैं, आप लाइन से देखिए कि ये एक लाइन से रोल नंबर इसमें दिखा रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये लाइन से रोल नंबर दिखाने का मतलब इसका ये है कि ये कहीं ना कहीं जाकर के पेपर में स्कैम हुआ है। ये मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं कि ये पेपर में स्कैम सिर्फ किसी एसएससी ने करवाया है, किसी ने करवाया है। बट हाँ, एक चीज जरूर है कि किसी सेंटर पे, किसी न किसी सेंटर में, जो रूरल सेंटर दिया गया था या कोई ना कोई सेंटर दिया गया था, जहां पर पेपर लीक हो गया है इसमें। आप इसको अभी समझेंगे ना, तो आप देखेंगे कि 2022 में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या हुआ। अगर 2022 में आप देखेंगे तो करीब 36,000 वैकेंसी थी, लेकिन तब 114 की कट ऑफ। मान लीजिए कि उस समय वैकेंसी कम थी, तो इसलिए कट ऑफ लो चली गई, वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से। फिर 2023 में देख लीजिए, करीब 8,000, 8,500 वैकेंसी थी, और उस समय 150 कट ऑफ गई। ये भी मान लीजिए कि वैकेंसी कब थी, तो चली गई 150 चली गई उसकी वैकेंसी, कट ऑफ चली गई। अब मान लीजिए कि 2024 आ जाए, 2024 में 8,000 की दुगना, अराउंड 17,700 वैकेंसी थी, और फिर भी कट ऑफ 153 चली गई। चलिए मान लीजिए कि बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, बहुत काबिल हो गए हैं, और बहुत सब सिस्टमेटिक हो गया। लेकिन ये जो रोल नंबर आपने अभी देखा है, वो रोल नंबर ये दिखाता है कि ये बहुत सारा कुछ तो नहीं सही है इसमें। ठीक है, अब केवल एसएससी का इसी बेसिस में नहीं हुआ है। ये आप एमटीएस जो पुराना केस देखेंगे भी, तो एमटीएस में भी मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें एमटीएस में भी सेम ऐसे हुआ था कि 10-10 लाख रुपए लेकर के, और जहां पर वो लोग जहां पर सेंटर लगा हुआ था, वहां पर बगल वाले एग्जामिनेशन, बगल वाले रूम पे ले लिया, किराए पे ले लिया। उस बगल वाले किराए के रूम पर पे एक केबल लेके चले गए, और वहां पे कनेक्ट करके अलग से 10 लोगों को बैठा करके, जो कि सॉल्वर थे, उन बच्चों को बैठा करके थंब इंप्रेशन ले करके, और पूरा एग्जाम अलग से कंडक्ट करा दिया गया, और उनके वो सिलेक्ट हो गए। इसको पुलिस ने पकड़ा है, इसका हम लोग के पास में सबूत आया है कि हाँ, ये पुलिस ने उजागर किया है मामला ये। इवन जो रूलिंग पार्टी के थे, वो भी इसमें मिले हुए थे इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि एसएससी का पहला गेम नहीं है। तो मैं यही बस सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि अब बच्चे किस तरह पढ़ें, और इसमें क्या समझना चाहिए हम लोगों को, कि क्या हम लोग पढ़ाई छोड़ दें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजेंसी इसमें कर रही है, वो वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी है, टीसीएस से कंडक्ट कराया है। अब इससे 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 बेटर और कौन सी एजेंसी हो सकती है जिसपे ट्रस्ट वर्दी हो। ये बहुत ही ट्रस्ट वर्दी एजेंसी है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, या मैं सबसे यही कहूंगा कि प्लीज इसके लिए आवाज उठाइए कि इसमें जो ये लाइन से रोल नंबर आए हुए हैं, उसके बारे में जानकारी दें कि ऐसा कैसे हो गया कि एक ही क्लास में इतनी गैपिंग होती है ना। अगर इतने इतने संख्या में बच्चे बैठते हैं, कि कम से कम इतनी गैपिंग जरूर होती है कि एक क्लास में ना एक बच्चा भी सिलेक्ट हो रहा है, तो वो बड़ी बात हो जाती है। एक क्लास में एक बच्चा, और इधर से लाइन से आए हुए हैं, सब लोग सेलेक्ट हुए हैं। एक चीज और बता दो, जिसमें आप गैपिंग देख रहे होंगे ना, कि जिसमें गैपिंग है, मान लीजिए कि 61 के बाद से 63 है, 63 के बाद से 72 है, 73 है, फिर बीच में गैपिंग है। वो गैपिंग सिर्फ इसलिए वजह है क्योंकि बच्चे एब्सेंट रहे हैं बीच में। वो ऐसा नहीं है कि वो जो बच्चे जुगाड़ में, नहीं नहीं, पूरा सेंटर ही वो गया हुआ है। वो बच्चों का गैपिंग इसलिए है क्योंकि बीच में बच्चे एब्सेंट रहे, इस वजह से वो गैपिंग दिख रही है आपको। तो ये बहुत ही, मतलब बहुत ही घटिया जो भी हुआ है ये, और जिसमें ऑर्गेनाइज कराया गया है एग्जाम, बहुत ही खराब, किसी एक सेंटर से बहुत ही बुरा लीक किया। सेम एमटीएस वैसा हुआ था। तो इसको, एसएससी को जरूर, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो ये कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, जो कह रहे हैं कि 153 चला गया, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि केवल 4-6 लोग या 10 लोग, या मैं कह रहा हूं कि 100 लोग मिल गए और इससे कट ऑफ उन्होंने 150 या 153 कर दी है। ऐसा नहीं है। अब वो जमाना जब मैं देता था एसएससी का, तब तो ऐसा था कि 120 130 जाता था। बट अभी वो खत्म हो गया है सिस्टम। ठीक है, अभी आप 150 से ऊपर जाएंगे तो ही मानिए कि आपका प्रीमियम सिलेक्शन होने वाला है। सो यही बात है कि सिर्फ बात ये नहीं है कि चीटिंग होने की वजह से इतना कट ऑफ चला गया है। वो नौकरी पालेंगे, बट जो कट ऑफ का एक है 153 चले जाना, वो 100-200 का मामला नहीं है। ये है कि थोड़ा सा अब वो नहीं है दौर, अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा आपको करना पड़ेगा। एक चीज और है, कट ऑफ केवल पेपर जाने का केवल यही नहीं कि बच्चे बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत काबिल हो रहे हैं। कट ऑफ हाई जाने के कई सारे कारण हो रहे हैं, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है नॉर्मलाइजेशन। मतलब इवन यूपीपीसीएस में अभी आप लोगों ने देखा कितना तगड़ा धरना चला है, सेम ऐसे बिहार में चल रहा है, धरना चल रहा है। ये नॉर्मलाइजेशन क्यों करवा रहे हो यार आप? मतलब आपके पास इतनी सुविधा नहीं है कि आप इतने बड़े, हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना लिए, आप लोग कह रहे हैं 5 ट्रिलियन हम लोग पहुंच जाएंगे, इकोनॉमी पहुंच जाएगी, सब कुछ आप बता रहे हैं।
लेकिन आप इतना नहीं अरेंजमेंट करा पा रहे कि एक बार में एग्जाम ले लो आप बच्चों का, एक बार में आप सिलेक्शन करवा लो सबका, एक बार में एग्जाम कंडक्ट करा लो, इतना नहीं अवेलेबल। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो आप, कहां लेके जा रहे हो यार देश को, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सिर्फ इसका नहीं है, नॉर्मलाइजेशन जो कर रहे हैं ये लोग, नॉर्मलाइजेशन से भी नंबर बढ़ रहा है और घट रहा है। अच्छा मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ रहा है, बट नॉर्मलाइजेशन से आप इतना ऐसे नॉर्मलाइजेशन सेट करो ना कि आप 5 नंबर एक्स्ट्रा, 5 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाए, 5 नंबर एक्स्ट्रा घट जाए। यार किसी किसी का 10-10 नंबर बढ़ जा रहा है, किसी किसी का 10 नंबर डाउन हो जा रहा है, किसी किसी का 12-12 नंबर बढ़ जा रहा है। मतलब आप नॉर्मलाइजेशन भी कर रहे हो तो किस तरह नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, कुछ भी नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो क्या? तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन में कितना डेविएशन आएगा, ऐसा नहीं कि कितना भी डेविएशन आता हुआ जा रहा है। तो इस बात पे भी बहुत जरूरी समझना होगा कि नॉर्मलाइजेशन का भी मतलब एक आप बनाओ कि इतने में बढ़ेगा, इतने में घटेगा। ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन कितना भी घट जा रहा है, कितना भी बढ़ जा रहा है। एक चीज मैं और कहूंगा कि जो पेपर कट ऑफ हाई जा रही है, ये मैं एसएससी का टोटली मैं ये कहना चाहूंगा कि ये फेल्योर है, एसएससी का फेल्योर है कि आप पेपर ऐसा सेट कर दे रहे हो, इतना इजी सेट कर दे रहे हो कि कट ऑफ चली आ रही है 150, 153। मतलब आप किस हिसाब से पेपर सेट कर रहे हो? या तो बच्चे बहुत काबिल हो गए, या तो आप पेपर सेट, मान लीजिए बच्चे अभी अवेलेबिलिटी आ गई है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी आ गई है, लोग थोड़ा सा इजिली अच्छा से पढ़ पा रहे हैं, मान लिया कट ऑफ हाई जा रही है, तो आप पेपर टफ बनाओ ना। इतना कैसे कट ऑफ हाई जा रही है यार कि मतलब 153 चली जा रही है कट ऑफ, फिर इस तरह यार 200 चली जाएगी कट ऑफ किसी दिन आपकी। तो मैं ये भी कहूंगा कि यार ये लेकिन ऑल ओवर अगर इस पूरे घटना को देखें तो बहुत ही मतलब बहुत ही गड़बड़ है। मतलब मेरा एसएससी से कोई मैं एसएससी के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहा हूं, ना भी मेरे साथी लोग जो भी हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं, बट ये बहुत ही जरूरी था। मेरे पास कई सारे मैसेजेस आ गए इस मामले में लेकर के कि आप इसे वीडियो बना दीजिए, तो मुझे एथिकली भी लगा, मोरली भी लगा कि बहुत जरूरी इस बारे में कि वीडियो बनाना। मैं एक चीज बस यही समझ नहीं पा रहा हूं कि अब बच्चे करें क्या, क्या करें बच्चे कि कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, आप कितना भी प्रयास कर रहे हो, कितना भी कोशिश कर रहे हो, एक बंदा बैठ करके वहां से चीटिंग सब कुछ करके मामला सेटिंग कर दे रहा है, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। जो बच्चे कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, बाहर आकर के पढ़ रहे हैं, 10 बाई 10 के रूम में रह करके पढ़ रहे हैं, पूरी पूरी अपनी जान खपा दे रहे हैं, केवल उनकी जान नहीं होती है, पूरे माँ बाप की, पूरे पूरे फैमिली की, जो लोग अगल बगल जो आपको प्यार करते हैं, जो प्यार नहीं करते हैं, सबका नजर रहता है उस बच्चे पे कि वो बच्चा तैयारी कर रहा है, 1 दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया। हम मान लीजिए ना कि ये चला जाता है, तो प्रीलिम्स जो अभी हो गया है, उसके बाद जब मेंस होगा तो मेंस में भी तो लोगों ने जुगाड़ लगा के रखा होगा ना, तो मेंस में भी उन लोगों का हो जाएगा। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस बात को इतनी आवाज उठाइए, इस पे आप सभी लोग एसएससी के या भी जो टीचर हैं या हम सब मिलकर के इतनी आवाज उठाएं कि एक बार एसएससी को ये समझ में आ जाना चाहिए कि कोई ना कोई इसमें बड़ा रिफॉर्म लेकर के आए, अदरवाइज ये रुकने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी भी इतनी इतनी ऑथेंटिक अगर एजेंसी कंडक्ट नहीं करा पा रही है, केवल सेंडर, पूरा का पूरा सेंडर ही लीक हो जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं मतलब ये नेक्स्ट पॉसिबल है कि इसको इजिली कंडक्ट कराया जा सकता है। तो मैं यही कहूंगा, सबसे कहूंगा कि प्लीज इतनी आवाज उठाइए इस चीज को लेकर के कि इनको समझ में आ जाए कि बड़ा रिफॉर्म लेकर के आए, और इतनी 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 बड़े पैमाने पे इसको रिफॉर्म लेकर। तो मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इसके टीचर्स हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं, हम लोग तो उतने बड़े यूट्यूब चैनल नहीं है, बट जितने भी लोग हैं सबसे कहिए आप लोग इसकी आवाज इतनी उठा दें कि ये मामला जरूर संज्ञान में आए और इस पर रिफॉर्म लाएं, या ये पेपर कैंसिल करें या जैसा भी करना हो करें। बट मुझे लगता है कि आप सबको एक बार इकट्ठा होकर के, जितने भी लोग एसएससी के दे रहे हैं पेपर, सभी लोग, हम सब इकट्ठा होकर के इसके लिए एक राग में ये कहें कि इस पेपर को कैंसिल कराएं और फिर से पेपर कराएं। मतलब कुछ भी करो, बस ये जो आया है रोल नंबर, इसका मुझे बता दो कि ये रोल नंबर लाइन से ऐसे कैसा आया, कितने तेज लड़के एक ही सेंटर में बैठ करके पेपर सॉल्व कर दिए और सबका सिलेक्शन हो गया। टोटली स्कैम है, टोटली स्कैम है, टोटली स्कैम है, बिना किसी डाउट के स्कैम है, ये बिना किसी डाउट के स्कैम है। इसके लिए जरूर 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 आवाज उठाइए। थैंक यू सो मच।